साथ साथ ये मसला भी अपने जहन में रखें कि औरत को एतिकाफ़ में बैठने के लिए अपने शोहर से इजाज़त लेना ज़रूरी है। और याद रखें, शोहर अपने बीवी को एतिकाफ़ में बैठने से मना भी कर सकता है, लेकिन अगर एक मरतबा इजाज़त दे दी तो दोबारा मना नहीं कर सकता। और याद रखें, जब शोहर ने अपने बीवी को एतिकाफ़ में बैठने की इजाज़त दे दी तो फिर मियाँ और बीवी के जो मखसूस उमूर है वो फिर जायज़ नहीं है। ताहम हम बिस्तरी करने की सूरत में एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा और हम बिस्तरी के अलावा दूसरी बातों से एतिकाफ़ फासिद नहीं होता। और इसके साथ साथ ये मसले भी अपने जहन में रखें, मैंने गुज़िश्ता कल दर्स में भी ये मसला बताया था कि मुअतकिफ़ के लिए, यानी जो शख्स एतिकाफ़ में बैठता है, उसके लिए 20 रमज़ान को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद में दाखिल होना ज़रूरी है। और एतिकाफ़ की नीयत भी गुरूब आफ्ताब से पहले पहले करे। लेकिन अगर कोई शख्स गुरूब आफ्ताब के बाद मस्जिद में दाखिल होता है या मस्जिद में वो पहले से मौजूद है लेकिन एतिकाफ़ की नीयत वो गुरूब आफ्ताब के बाद करता है, तो याद रखें उस सूरत में फिर आपका एतिकाफ़ मसनून एतिकाफ़ नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि मुअतकिफ़ गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद में दाखिल हों और नीयत भी वो गुरूब आफ्ताब से पहले पहले करे। अल्लाह तबारक व तआला